छत्तीसगढ़ की कोयला घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में हुई सुनवाई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 लोग कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। तीसरी बार कोर्ट ने देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का जारी किया था नोटिस। जेल में बंद आरोपियों के जेल से कोर्ट नहीं आने पर जज ने जेलर को लगाई फटकार। दुर्ग जिले के अवैध कार्यों पर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार है जारी। भिलाई के शराब दुकानों के आसपास संचालित अवैध चखना सेंटरों पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस चखना सेंटरों पर दबिश देकर लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत कर रही है कार्रवाई। प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से धान की फसलों को हुआ है भारी नुकसान। मौसम ऐसा ही रहा तो और बढ़ सकती है किसानों की मुसीबत। इसके साथ ही लगभग 15 दिन और पिछड़ जाएगी धान की कटाई। किसानों ने शासन से नमी युक्त धान खरीदने के साथ लगाई मुआवजे की गुहार। बालोद जिले में दल्ली राजरा थाना क्षेत्र के ग्राम बिटाल के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक हाईवा ने मोटरसाइकिल में सवार मां बेटे को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मां ने मौके पर ही तोड़ा दम, वहीं बेटे की हालत बताई जा रही है गंभीर। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को मुंगेली नाका चौक से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि 2 दिन पहले कॉलेज से घर जा रही छात्रा पर योगेश साहू ने चापर से किया था हमला। शादी से इनकार करने पर नाराज आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। सक्ती जिले के अचानकपुर गांव में देखते ही देखते एक स्कूटी आग के गोले में हुई तब्दील। गाड़ी में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने तत्काल पानी डालकर आग पर पाया काबू। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना अंतर्गत उमदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लावारिस हालत में मिला एक नवजात शिशु। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे को किया रेस्क्यू। इलाज के लिए आईसीयू में कराया गया है भर्ती। छत्तीसगढ़ में मिचांग तूफान का दिख रहा है असर। प्रदेश के अधिकतम तापमान में आई है काफी गिरावट। बीते 2 दिनों में 5 संभागों में हो रही बारिश के साथ बढ़ी है ठंड। दक्षिण बस्तर में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश। वहीं आने वाले 2 दिनों तक बारिश के बने रहने की है संभावना।